अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फार्म पे मौजूद हैं। ये मेरे पीछे जो आप फील्ड देख रहे हैं ये गंदम का फील्ड है, जो इसे कन्वेंशनल यानी रिवायती तरीके से भी काश्त किया गया था। PQN के वाली गंदम भी हमारी मौजूद थी और रिवायती भी मौजूद थी। तो ये आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो एकदम से जो है ना वो चाहते हैं कि जी हम बिल्कुल ही सिस्टम निज़ाम तब्दील कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो जैसे जैसे आपको जो है ना तजर्बा होता जाए, एक्सपीरियंस होता रहे, और उसी तरीके से हालात के हिसाब से आप आहिस्ता आहिस्ता इसको शिफ्टिंग की तरफ जाते रहें। तो एकदम से अगर शिफ्टिंग करते हैं तो खुदा न खास्ता कोई इस तरह के हालात आ जाते हैं, मौसम फेवरेबल नहीं रहता या क्रॉप का साइकिल फेवरेबल नहीं रहता, उस सूरत के अंदर ये होता है कि नाकामी हो जाती है और फार्मर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। ना सिर्फ डिसहार्ट होता है बल्कि फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। तो ऐसे बेशुमार फार्मर्स को मैं जानता हूँ जो फाइनेंशियली तौर पे जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं मशीनरी सारी, और ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने मशीनरी ली, बड़े शौक़ से ली और बड़े शौक़ से उन्होंने ज़मीन की तैयारी की, पूरी मेहनत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से ऐसा हुआ कि भी उनको प्रॉपर तौर पे रिज़ल्ट नहीं आ सके, और रिज़ल्ट ना आने की वजह से वो एकदम से डिसहार्ट हो गए। तो अगर आप अपने दाएं बाएं नज़र मारें, ऐसे फार्मर्स को मिलें जो जद्दी पुश्ती काश्तकारी करते आ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार वो लोग भी बेचारे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसको हर 6 महीने के बाद जो है ना वो प्रॉफिट आए या हर साल वो प्रॉफिट में ही रहें। और फार्मिंग तो अमूमी तौर पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से जो है ना वो इस वक्त डिस्टर्ब है। तो इस वक्त जो है ना ये है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अखराजात को भी कंट्रोल करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको PQN के ऊपर शिफ्ट करते जाएं। तो अभी PQN के ऊपर शिफ्टिंग का एक प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा दूं, बता दूं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं और अवेलेबल मशीनरी के साथ हम कैसे इसको जो है ना वो शिफ्टिंग की ट्राई कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अभी आप पहले बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएं और उसके बाद काम का आगाज़ करें। तो जो अवेलेबल सोर्सेज होने चाहिए आपके पास, उसके मुताबिक आप बिस्मिल्लाह करके काम का आगाज़ करें और थोड़े पैमाने पर करें। जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता जाएगा, उसी तरीके से आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड करते जाएं। तो अभी मेरे साथ ये जो मेरी पीछे फसल नज़र आ रही है, ये PQN के ऊपर ये कॉटन की फसल है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में मैं गाय बगाए आपको दिखाता भी रहता हूँ। ये हमारी मोडी क्रॉप है, यानी कि पिछले साल की कॉटन थी, इसको हमने इस दफ़ा से कंटिन्यू किया हुआ है। और इसके साथ जो है ना वो जो मेरी कन्वेंशनल पिकनिक के ऊपर गंदम थी वो मैंने हार्वेस्टिंग के टाइम आपको दिखाई थी। इसके अलावा जो है चावल था पिकनिक के ऊपर, वो भी आपको दिखाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल के ऊपर, उनको देखें। तो इसी तरह से ये अब इसके साथ ये हमारा प्लॉट है, ये तकरीबन 2.5 एकड़ का प्लॉट है। इस 2.5 एकड़ के प्लॉट को आज हम शिफ्टिंग के ऊपर जा रहे हैं। गंदम की कटाई के बाद ये प्लॉट फारिग था और उसके बाद जो है ना मौसम जो है वो डिस्टर्ब था, इसकी वजह से हमने इसको छेड़छाड़ नहीं की। पिछली बारिशें हुई ज़बरदस्त किस्म की, और बारिशों के बाद जो है ना आज हम इसको वतर हालत में है ये, और इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये प्लॉट जो था इसकी लेज़र लेवलिंग ऑलरेडी मौजूद थी, इसलिए लेज़र लेवल का ज़रूरत नहीं थी हमें। और उसके बाद जो है ना अभी हम इसके ऊपर सबसे पहले चीज़ल प्लो चलाएँगे। और चीज़ल प्लो चलाने से भी पहले मैंने, क्योंकि अभी ये पीछे से दिखाऊँ आपको, तो ये मेरे पीछे है चीज़ल प्लो का हमने एक जो है ना वो लगाया है चक्कर। तो लेकिन ये है कि नीचे से बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है वो सख्त होने की वजह से नीचे से मिट्टी के बहुत बड़े बड़े डेले निकाल रही है, जिसको बाद में तोड़ना हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि भी सबसे पहले इसके अंदर जो नॉर्मल हल होता है वो हम चलाएंगे। नॉर्मल हल चलाने का फ़ायदा ये होगा कि ऊपर से इसका मुंह टूट जाएगा, यानी कि ज़मीन ऊपर से थोड़ी सी खुल जाएगी, और फिर चीज़ल प्लो जो है ना उसके नीचे जाके काम करेगा। और उससे ये फ़ायदा होगा कि नीचे से शायद ये जो डेला है बड़ा मोटा मिट्टी का, ये शायद ऊपर ना निकले। तो ये अभी तजर्बा ही है, देखते हैं। अभी वो गाड़ी जो है ना मेरी वो गई हुई है, ये अभी आपको दिखाता हूँ। तो वो अभी वापस आ रही है, चीज़ल प्लो यहाँ पे छोड़ गई है और अभी हल डालने के लिए गई हुई है। तो ये हल डाल के वापस आती है, तो इंशाल्लाह अब इसको अगले स्टेप के अंदर हल मारेंगे। हल मारने के बाद जो है ना फिर उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर चीज़ल प्लो चलाएँगे। चीज़ल प्लो के बाद अगले स्टेप्स को देखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।